पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं कि हमारे मध्य में से दूर चली जाए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है पिता प्रभु, उन सब प्रियों के ऊपर में तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह हो। जहां तक आवाज़ जा रहा है परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं अपने एनॉइंटिंग पावर को रिलीज करें, हर एक को स्पर्श करें, हर एक से बातचीत करें और हर एक को पिता परमेश्वर आशा और तसल्ली प्रदान करें और हर एक की चंगाई प्रदान करें। परमेश्वर आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे मसीह में प्रकाश भाग 38। मसीह में प्रकाश भाग 38, इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 38। और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे यीशु मसीह का वर्तमान स्वरूप। यीशु मसीह का वर्तमान स्वरूप, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 से 16 पद पर आज हम मनन करेंगे। जी उठे हुए मसीह को देखें, पुनरुत्थान पाए हुए मसीह को देखें। चर्च के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह को देखें। हम पद 12 को पढ़ते हैं तो लिखा है, यूहन्ना जो है पतमुस टापू में है और उसको एक दर्शन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को दिया और स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिया और यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया। आज हम देखेंगे वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह कैसा है, प्रभु यीशु मसीह का रूप कैसा है, प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है। हमें वर्तमान समय में के प्रभु यीशु मसीह को हमको देखना है। तो यहाँ पर हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 12 पद में, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यहाँ पर 12 पद में लिखा है सोने की 7 दीवट। सोने की 7 दीवट, सोने की 7 दीवट क्या है? तो पद 20 में लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। सोने की जो 7 दीवट है वो 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब उसका दर्शन प्राप्त किया यूहन्ना ने, तो कहता है कि मैंने सोने की 7 दीवट देखी और 13 पद में, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। सोने की 7 दीवट 7 कलीसिया है और प्रभु यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। इस संसार में हम अकेले नहीं हैं। इस संसार में एक मसीह विश्वासी के रूप में और एक कलीसिया के रूप में हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। स्थानीय कलीसिया जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं और प्रभु की प्रचार कर रहे हैं, वे अकेले नहीं हैं। मसीह अपने कलीसिया के बीच में है। और आज हम कलीसिया को कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, कलीसिया का हम आदर नहीं कर पाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का नींव है और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और यीशु मसीह कलीसिया का प्रभु है और यीशु मसीह कलीसिया का चरवाहा है और यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। तो यहाँ पर हम पहली बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसके समान दिखाई देता है। तो 13 पद में लिखा है, मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, वन लाइक ए सन ऑफ मैन। यूहन्ना दर्शन में मनुष्य के आकृति को देखा, मनुष्य के पुत्र के समान एक आकृति को देखा। और इस दर्शन का वर्णन दानियल ने भी अपने पुस्तक में लिखा है
दानियल 7 अध्याय के 9 और 10 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दानियल ने भी दर्शन में देखा था प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने का दर्शन दानियल ने भी देखा था। दानियल 7 के 9 पद में लिखा है, दानियल दर्शन में देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे, उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख में आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। तो यहाँ पर दानियल ने दर्शन में देखा कि सिंहासन रखे गए हैं और कोई अति प्राचीन वहाँ पर विराजमान होता है, उसका वस्त्र जो है उजला है, सिर के बाल उनके सरीखे हैं और उसका सिंहासन आग के समान धधकती हुई दिखाई पड़ रहा है। और उस प्राचीन के सामने से आग की धारा बह रही थी, वहाँ से आग की धारा बह रही थी, जो पेंतिकुस्त के दिन में दिखाई पड़ा कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है चेलों के ऊपर में आग के जीभ के समान फटते हुए दिखाई दिया। परमेश्वर के सिंहासन से आग बहकर निकल रहा है और हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे और वो न्याय करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के पुत्र के समान दिखाई देता है, वो प्रभु है, वो सारे पृथ्वी का प्रभु है, वो शासक है और वो शासन कर रहा है और वो महिमा के कपड़े पहने हुआ है, वो महिमा के कपड़े पहने हुए हैं, वो शक्ति से भरपूर है और वे सारे राष्ट्रों पर प्रभुता करता है। हजारों हजारों लोग और लाखों लाखों लोग वहाँ पर सेवा करने के लिए हाजिर थे। यहाँ मनुष्य के पुत्र के समान कौन है? यीशु मसीह संसार में मनुष्य के पुत्र कहलाया, दाऊद के संतान कहलाया। ये मनुष्य का पुत्र कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। दानियल ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले दर्शन में देखा, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को देखा, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने को देखा। यीशु अति प्राचीन के पास में आया, अर्थात सनातन परमेश्वर के पास में आया और प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता दिया गया, उसको अधिकार दिया गया, उसको सामर्थ्य दिया गया, उसको महिमा दिया गया, उसको राज्य दिया गया और पूरे सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया गया। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, सारे पृथ्वी का प्रभु है, वो स्वर्ग का प्रभु है, वो पृथ्वी का प्रभु है और अधोलोक का प्रभु है, वो तीनों लोक का प्रभु है और सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया। मत्ती 28:18 से 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव का देह धारण किया, हमारे लिए वो बलिदान हुआ और मुर्दों में से जी उठा और अपने सनातन आत्मा के लहू को लेकर अति प्राचीन परमेश्वर के पास स्वर्ग में जब गया तो अपने लहू के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने जब बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने उसको आदर, महिमा और सम्मान लौटाया और परमेश्वर ने उसको प्रभुता दिया, उसको राज्य दिया, स्वर्ग का पूरा अधिकारी बनाया, पृथ्वी का अधिकारी बनाया, अधोलोक का अधिकारी बना दिया। और इसी बात को पौलुस फिलिपियों 2 अध्याय 9 से 11 पद में लिखता है कि परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम में घुटना टेके और परमेश्वर के महिमा के लिए अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय की 6 पद में लिखा है, और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम और युगान युग रहे, आमीन। परमेश्वर ने हमको एक राज्य बना दिया है और हमको एक याजक बना दिया है। जब हम प्रार्थना करते कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हम परमेश्वर के लिए राज्य है, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आएगा और हम परमेश्वर के याजक हैं। हमें परमेश्वर का स्तुति आराधना करना है और धन्यवाद का भेंटें प्रभु को प्रतिदिन चढ़ाना है।
परमेश्वर ने हमको एक राज्य और पिता के परमेश्वर के लिए एक याजक बना दिया है। यीशु दानियल 7 में वर्णित मनुष्य का पुत्र है और प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में यूहन्ना के सामने प्रकट होता है। तो यीशु मसीह प्रभु है और उसको प्रतिदिन अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें और कहें, धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरा प्रभु है। दूसरी बात, हम उसके वस्त्र को देखते हैं 13 पद में, मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। क्लॉथ विथ ए लॉन्ग रोब एंड गोल्डन सस, पांव तक वस्त्र पहने हुए था और छाती पर सोने का पटुका बांधा हुआ था। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को देखते हैं। पहली बात, वो मनुष्य के पुत्र के समान था जिसका वर्णन दानियल 7 में किया गया है। वो अति प्राचीन के पास में गया, उसको महिमा, प्रभुता और राज्य दिया गया। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह एक राजा के समान, वो लॉन्ग रोब, एक लंबा वस्त्र पहना हुआ है और एक राजा के समान वो सोने का पटुका बांधा हुआ है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा के समान है। उसका वस्त्र याजक के समान पृथ्वी तक, पांव तक पटुका वस्त्र पहने हुए था, पांव तक वस्त्र पहने हुए था। एक लंबा चोंगा पहना हुआ है जो याजक लोग पहनते थे, महायाजक लोग पहनते थे। तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा है और वो हमारा महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह राजा है और वो हमारे लिए महायाजक है। उसका वस्त्र एक याजक के समान और एक राजा के समान है और वो हमारे लिए नबी है। वो हमारे लिए नबी है। वो परमेश्वर की ओर से हमसे बात करता है। एक नबी परमेश्वर का वचन को बोलता है, एक नबी परमेश्वर का वचन बोलता है। वो हमारा राजा है और वो अब शासन करता है। उसका राज्य हम हैं और हमारे जीवन में उसका राज्य आना चाहिए, उसका महिमा आना चाहिए, उसका अधिकार आना चाहिए। परमेश्वर का महिमा और उसका राज्य अब हमारे जीवन में है। मसीह शासन करता है और उसके पास सामर्थ्य है शासन करने के लिए और उसके पास अधिकार है कि हमारे जीवन पर वो राज्य करे। जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं तो उसके जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु को काम करने का अधिकार मिल जाता है। हमारे जीवन में प्रभु का अधिकार आ जाता है और हमारे जीवन में वो, हमारे हृदय में वो निवास करने लग जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, ईश्वर और मनुष्य के बीच में वो मध्यस्थ है। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर केवल एक ही मध्यस्थ है और वो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही मध्यस्थ है और वो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर है। वो हमारा महायाजक है, वो राजा है और वो एक याजक के समान हमारे लिए विनती करता है। वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया और हमारे लिए प्रार्थना करता है। एक यह याजक और राजा कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह एक राजा है और प्रभु यीशु मसीह एक याजक है। वो पूरे सृष्टि का प्रभु है और वो कहाँ है? अभी कहाँ पर खड़ा हुआ है? 7 दीवटों के बीच में, कलीसिया के बीच में खड़ा हुआ है। आप सोचिए, जब यीशु मसीह हमारे बीच में खड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहा है? वो हमें प्रत्येक के हृदयों को देख रहा है, हमारे सोच और विचारों को देख रहा है। वो निरीक्षण कर रहा है, वो जांच रहा है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। याजक और राजा दीवटों के बीच में चल रहा है। मसीह कलीसिया के बीच में है कि कलीसिया ज्योतिर्मय हो जाए, कलीसिया ज्योतिर्मय हो जाए। मत्ती 18 अध्याय 18 से 20 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु हमेशा अपने लोगों के साथ में, विश्वासियों के साथ में, अपनी कलीसिया के साथ में। और मत्ती 16 अध्याय में प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की शक्तियाँ उस पर प्रबल नहीं होगी। शैतान कोशिश करेगा
हमको दबाने के लिए, हमको नाश करने के लिए, परंतु प्रभु हमारे साथ में, प्रभु हमारे बीच में, और प्रभु ने हमको, प्रभु का राज्य हमारे अंदर में, हमारे जीवन का शासक यीशु मसीह है, और इसलिए शैतान का हम पर कोई भी दांव पेच, कोई भी युक्ति सफल नहीं होगा। तो पहली बात, यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के समान है, वो तीनों लोगों का प्रभु है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह एक राजा है और प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक है। वो राजा के समान और महायाजक के समान वस्त्र पहने हुए हैं और कलीसिया के बीच में खड़ा हुआ है। तीसरी बात जो पद 14 में है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 14 पद में, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। द हेयर ऑफ हिज हेड वेयर वाइट लाइक वूल। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। दानियल ने जो दर्शन देखा 7 अध्याय के 9 पद में, वहाँ पर वर्णन करता है उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। मनुष्य का पुत्र वास्तव में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यहाँ पर जिस मनुष्य के पुत्र को यूहन्ना ने देखा वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वो हमारे बीच में स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार के साथ खड़ा हुआ है। पूरे स्वर्ग का अधिकार उसके पास में, पृथ्वी का अधिकार उसके पास में, और वो हमारे बीच में खड़ा हुआ है। उसका राज्य हम हैं, वो हमारे जीवन में राज्य करता है। भजन 23 में दाऊद ने यही बात कहा, परमेश्वर मेरा शासक है, वो मेरे जीवन में राज करता है और इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। यदि आपने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है, यीशु मसीह आपका राजा है, वो आपके जीवन में शासन करता है, तो आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। वो पूरे अधिकार के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ वो हमारे बीच में खड़ा है। चौथी बात जो पद 14 में है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थे। उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थे। His eyes were like a flame of fire। आग की ज्वाला, परमेश्वर के सिंहासन से आग की ज्वाला दिखाई दे रहा है और आग वहाँ से निकलता है जो सारे बुराइयों को भस्म कर देता है, सारे घास फूस को भस्म कर देता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने मत्ती 3 में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग का गुण होता है वो जला देता है, वो भस्म कर देता है, सारे घास फूस को वो जला देता है। आग का एक गुण होता है कि वो सोने को वो और अधिक पवित्र करता है। तो पवित्र आत्मा जो है वो आग के समान है। प्रभु की आंखें आग के समान है, वहाँ से आग निकल रहा है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। इसका मतलब है जैसा सूर्य चमकता है, आग का एक गोला है, एक बर्निंग फायर है, एक जलता हुआ गोला है और उसकी किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सूर्य का किरणें नहीं पहुंचता हो। और उसी प्रकार से परमेश्वर की आंखें पूरे ब्रह्मांड में पहुंचता है। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को देखता है, पूरे पृथ्वी को देखता है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 पद में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। भजन 34 में भी यही बात लिखा है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनके प्रार्थना की ओर लगा रहता है। परमेश्वर की आंखें धर्मियों के सहारपनाह पर लगा रहता है। परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी पर घूमता रहता है। परमेश्वर पूरे समय देखता रहता है। जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, परमेश्वर उनकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाता है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर की बाट जो होते रहते हैं, परमेश्वर के सामने धीरज से आप उसके वचन का मनन करते रहते हैं, तो जिसका मन परमेश्वर में लगा रहता है, जिसका मन परमेश्वर के वचन में लगा रहता है, परमेश्वर उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। हो सकता है जब आप अकेले कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें आपको ढूंढ रहा है, परमेश्वर की आंखें आपको देख रहा है और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। मसीह सब कुछ देखता है,
इस संसार में हमारी सेवाओं को कोई नहीं देखता। इस संसार में हमारे कार्यों का कई बार हमका प्रशंसा नहीं होता है, परंतु परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हमारा परिश्रम, हमारा मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। हमारी सेवा जो हम परमेश्वर के लिए और कलीसिया के लिए करते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और हमारे सेवा का प्रतिफल, हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल परमेश्वर अवश्य देंगे। मसीह सब कुछ देखता है और एक दिन वो धार्मिकता और सच्चाई से न्याय करेगा। वो धार्मिकता के साथ न्याय करेगा और सच्चाई से न्याय करेगा। वो किसी रीति से पक्षपात नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में चलता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में चलता फिरता है। पेंतिकुस्त के दिन के समान परमेश्वर की आत्मा मंडराता है। अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, दुष्ट आत्मा निकाले जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। परमेश्वर अपने कलीसिया के बीच में है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का निरीक्षण करता रहता है और परमेश्वर जो है हमको प्रोत्साहित करता है और हमको चेतावनी भी देता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, 3 पद से हम पढ़ते हैं। तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते नहीं थका, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु हमें प्रोत्साहित भी करता है और प्रभु हमको चेतावनी भी देता है। प्रभु हमारे बीच में हमारी प्रशंसा भी करता है और प्रभु हमारी कमियों को भी, हमारी कमियों और कमजोरियों पर उंगली रखता है ताकि हम अपने पापों से मन फिराएं। उसकी आंखें भस्म करने वाली आग के समान है। परमेश्वर का एक नज़र, उसका एक निगाह हमारे लिए पर्याप्त है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। हम आग को लेकर चलते हैं, हम आग को लेकर चलते हैं और कोई हमें छूने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वो जल जाएगा। कोई भी अशुद्ध आत्मा हमको छूने की कोशिश करेगा तो वो जल जाएगा। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। परमेश्वर यहोवा हमारे अंदर में है, उसका निवास स्थान हमारे हृदय में है और वो आग के समान भस्म करने वाला है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में सारे बुराइयों को भस्म करता है, पाप को नष्ट करता है, शैतान के युक्तियों को निष्फल कर देता है। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसके 28 और 29 पद में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर ने हमको अपने लिए राज्य बनाया। परमेश्वर ने हमको अपना निवास स्थान बनाया है। परमेश्वर स्वर्ग से विराजमान है और हमारे हृदय में भी विराजमान है। उसने अपना सिंहासन हमारे हृदय में रखा है। जब परमेश्वर हमको अपना राज्य कहता है, अपना याजक कहता है, अपना मंदिर कहता है, तो हमको परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। हमको परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। इब्रानियों 12 अध्याय 28 और 29 पद में लिखा है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर ने हमको एक राज्य बनाया है। परमेश्वर ने हमको याजक बनाया है। परमेश्वर ने हमको अपना निवास स्थान बनाया है और परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। तो हमको परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहना है और परमेश्वर की ऐसी आराधना करें भक्ति के साथ और भय के साथ,
परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर की सेवा ऐसा करें जिससे लोग नहीं परंतु परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर की आराधना भक्ति और भय के साथ में करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर को हम ऐसा भेंट अर्पित करें जिससे मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा से हम करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यदि हम घर बनाते हैं और घास फूस से या लकड़ी से बनाते हैं तो वो जल जाएगा, लेकिन यदि हम पत्थर से बनाते हैं तो हमारा घर स्थिर रहेगा। यदि हम डुप्लीकेट काम करेंगे जल्दी बन जाएगा परंतु वो आग के सामने ठहर नहीं पाएगा। और इसलिए हमको प्रभु ने कहा, तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, वचन रूपी चट्टान पर होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि मेरी आराधना, मेरी भक्ति, मेरी सेवा ऐसा करो जिससे कि मैं प्रसन्न हो सकूं, क्योंकि तुम्हारी बुराई, तुम्हारा घास फूस का घर बनाना, ये सब आग में जल जाएगा, ठहर नहीं पाएगा। तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आंखें आग के ज्वाला के समान हैं। पांचवी बात जो पद 15 में है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसका पांव, उसका पैर, हिज फीट वेयर लाइक बर्निश्ड ब्रॉन्ज। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। प्रभु यीशु मसीह का पांव जो है पीतल के समान है। और पीतल मतलब लोहे को गलाकर पीतल बनाया जाता है, पीतल के समान है और एकदम मजबूत है। और वो प्रभु ने कहा जो इस कलीसिया से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिस पर कलीसिया टकराएगा वो चूर चूर हो, उसको पीस डालेगा। प्रभु यीशु मसीह का पैर पीतल के समान है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पैरों को भी पीतल के समान कर दिया है। लोहे का जूता और पीतल का जूता परमेश्वर ने हमको दिया है, आयरन शूज परमेश्वर ने हमको दिया है, और हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कई बार लोग नहीं समझते हैं और अनजाने में ये गुनाह कर बैठते हैं। मसीह हमारे बीच में पवित्रता से चलता है। प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम पवित्रता में चलें। वो आग में ताया हुआ है, मतलब पवित्र परमेश्वर है, वो चाहता कि हम पवित्रता में चलें। पहला पतरस पहला अध्याय के 15 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारे परमेश्वर का क्वालिटी है, वो पवित्र परमेश्वर है, और वो कहता है तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हम पवित्र हैं तो हमको पवित्रता में चलना है। हमारी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। तो हमको यीशु मसीह के साथ चलना है, वचन के साथ चलना है, वचन में हमको बने रहना है। दानियल की ये पुस्तक 3 अध्याय में हम पाते हैं सद्रक, मेशद और अबेदनगो को ये राज आज्ञा सुनाया गया कि उनको धधकते हुए आग में डाल दिया जाए। और दानियल 3 के 25 में लिखा है जब उसको आग में डाल दिया गया, दानियल 3:25 में, अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र सदृश है। वो धधकते हुए आग में डाल दिया गया और वहाँ पर सद्रक, मेशद, अबेदनगो को डाला गया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में स्वयं आ गया और वो लोग आग के बीच में चल रहे थे। उनके बाल भी नहीं जल रहे थे, उनके वस्त्र भी नहीं जल रहे थे। राजा ने अपने सेवकों से पूछा कि हमने कितने पुरुष वहाँ डाला है? बोले 3 लोगों को डाला है। तो चौथा पुरुष कौन है? और उसका स्वरूप जो है ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और इसीलिए दाऊद भजन 23 के 4 पद में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। इस संसार में चाहे कितना भी क्लेश और उपद्रव हो, चाहे हम मौत के तराई में चलें, चाहे हम अंधकार से भरी तराई में होकर चलें, तो भी हम कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ में है और इसलिए हमको नहीं डरना है, नहीं घबराना है। सद्रक, मेशद, अबेदनगो परीक्षा के समय में अकेले नहीं थे। परीक्षा में परमेश्वर उनके साथ में था।
जब आप बीमार पड़ जाते हैं उस बीमारी में भी परमेश्वर आपके साथ में है। जब आर्थिक तंगी से गुजरते हैं आर्थिक तंगी में भी प्रभु आपके साथ में है। जब इस संसार के क्लेश से आप गुजरते हैं उस क्लेश में भी प्रभु आपके और मेरे साथ में रहता है। व्यवसायगण 33 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे ताकि तुमको तेरे पैर को चोट न लगे, तुम्हारे पैर को चोट न लगे और तुम शैतान को कुचलोगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। तो हम खुले पैर से शैतान को नहीं कुचल सकते हैं, कीड़ा कांटा को हम खुले पैर से नहीं कुचल सकते हैं, लेकिन यदि हम जूता पहने हैं, लॉन्ग बूट पहने हुए हैं और यदि हमारा जूता जो है लोहे का और पीतल का है तो हम तो सांप और बिच्छू को आराम से पैर से रौंद सकते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे पैरों को मजबूत करता है, हमारे पैरों को दृढ़ करता है। हबक्कुक 3 के 19 पद में हबक्कुक कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव को हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, हिरन बहुत तेज दौड़ता है, वो पथरीली पहाड़ों में भी बहुत तेजी के साथ में चढ़ सकता है। उसके जो खुर होते हैं वो बहुत मजबूत होता है। तो हबक्कुक कहता है, परमेश्वर तूने मेरे पाँव को हिरन के समान बना दिया है कि मैं कठिनाइयों में भी समस्याओं में भी बहुत तेजी के साथ में चल सकता हूँ और मेरे पैर को चोट नहीं पहुँचेगा। तो परमेश्वर हमारे पैर को दृढ़ करता है, हमारे पाँव को मजबूत करता है। इसका मतलब है कि हम नहीं डगमगाएंगे, हम नहीं गिरेंगे, हम नहीं घबराएंगे। जब आंधी तूफान आता है तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, क्योंकि वो जड़ जो है नीचे गहराई तक नहीं पहुंचा रहता है और वो आसानी से आंधी तूफान में गिर जाते हैं। लेकिन जो पेड़ का जड़ जमीन में बहुत गहराई तक गया हुआ है वो झुक जाएगा परंतु वो उखड़ेगा नहीं। जो विश्वासी वचन में मजबूती से साथ पकड़े हुए हैं वो आंधी तूफान आएगा तो झुक सकते हैं परंतु वो उखड़ेंगे नहीं, वो मजबूती के साथ में रहेंगे। और परमेश्वर जो है हमारे पैरों को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, हिरन के पैर के जैसे मजबूत कर देता है। भजन संहिता 40 के 2 पद में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दाऊद कहता है कि दलदल के कीच से निकाल दिया। हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, प्रभु ने पाप के दलदल से निकालकर हमको चट्टान पर खड़ा कर दिया और हमारे पैरों को मजबूत कर दिया है। हमारे पैरों में प्रभु ने हमको लोहे के और पीतल के जूते पहना दिया है। ये लोहे और पीतल का जूता भी हमारे बचाव के लिए है। इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है, मेल के तैयारी के जूते पहनकर। हम जूता पहने मतलब हम पूरे समय तैयार हैं, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। ये मेल का जूता है, ये शांति का जूता है। हम शांति का सुसमाचार लेकर जाते हैं और उनके पाँव बहुत सुहावने होते हैं। जो शांति का सुसमाचार लेकर जाते हैं उनके पैर सुहावने होते हैं। और प्रभु ने कहा यहोशू 1 अध्याय में, जहाँ जहाँ तेरे पैर पड़ेंगे, जहाँ जहाँ तेरे कदम पड़ेंगे वो सब जगह तुम्हारा हो जाएगा। जब हम शांति का सुसमाचार को लेके जाते हैं, जब मेल के जूते हम पहने रहते हैं, हमारे पैर सुहावने हो जाते हैं। वो जगह पर परमेश्वर का राज्य आ जाता है और परमेश्वर हमको चट्टान पर खड़ा करके हमारे पैरों को दृढ़ करता है। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मेरी कलीसिया स्थिर रहेगा, मैं अपनी कलीसिया के साथ में रहूँगा और नरक की शक्तियाँ उसको किसी भी रीति से हानि नहीं पहुँचा सकेगी। 6वीं बात जो पद 15 में है, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। His voice was like the roar of many waters। आप जब जल प्रपात में जाएंगे तो पानी की आवाज़ को आप सुन सकते हैं, पानी के कलकल की आवाज़ को सुन सकते हैं। जैसा सिंह दहाड़ता है, जैसा सिंह गरजता है, वैसा पानी भी गरजता है। वो भयंकर प्रलय मचा सकता है। तो पानी, उसका शब्द क्या है? बहुत जल के शब्द के समान था। उसका आवाज़, उसका शब्द जैसे पानी के आवाज़ होता है, झरने की आवाज़ होती है, जैसे गर्जन का आवाज़ होता है, उसका शब्द उसी प्रकार से था। मसीह की आवाज़ को बहुत से जल की गर्जन के रूप में वर्णित किया गया है।
जब पानी गिरता है तो बादल गरजता है, चट्टानें टकराती है, मतलब बर्फ टकराता है, पानी की गर्जन सुनाई पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह की वचन जो है, उसकी आवाज़ जो है बहुत सामर्थी है, उसका वचन बहुत शक्तिशाली है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब प्रभु ने कहा कि अंधों को देखने लग तो वो देखने लगा। जब प्रभु ने आंधी तूफान को कहा शांत हो जा तो वो शांत हो गया। जब लाजर जो मरा हुआ था, प्रभु ने कहा लाजर बाहर निकला तो बाहर निकल आया। प्रभु के शब्द बहुत सामर्थी है, प्रभु के वचन बहुत शक्तिशाली है। उसके कहने से सारी सृष्टि की रचना हुआ, उसके कहने से, उसके वचन से राज्य का उदय होता है और उसके कहने से राज्य गिर जाते हैं। उसके वचन से मनुष्यों की मृत आत्माएं जीवित हो जाती है। जब हम उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं, जब उसके वचन को हम ग्रहण करते हैं, मनुष्य की आत्मा जो मरा हुआ है उसमें जीवन आ जाता है। मरे हुए आत्मा में परमेश्वर का जीवन आता है, उसके आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है। और आमोस 3:8 में लिखा है, सिंह गर्जा कौन ना डरेगा, सिंह गर्जा कौन ना डरेगा। और प्रभु यीशु मसीह यहूदा का सिंह है। प्रभु यीशु मसीह जब बोलेगा तो कौन उसकी बात नहीं मानेगा। प्रभु यहोवा ने कहा तो उसके संदेश का प्रचार करने से कौन इनकार कर सकता है। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा। जब परमेश्वर बोलेगा तो कौन उसकी बात नहीं मानेगा। परमेश्वर, उसकी आंखें पानी के गर्जन के समान है, बहुत से पानी के गर्जन के समान है, वो सामर्थी है। और इसलिए हमको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है। जब हम वचन को अंगीकार करेंगे तो अंधकार में ज्योति आ जाएगा, दुर्बलता में सामर्थ आ जाएगा। और जहाँ पर दुष्ट आत्माएँ हैं वहाँ पर दुष्ट आत्माएँ कांपने लगेंगे। जब मेरे और मुँह से परमेश्वर का वचन सामर्थ के साथ में निकलेगा तो परमेश्वर का आत्मा जो है उस वचन के अनुसार काम करेगा, स्वर्गदूत काम करेंगे। 7वीं बात जो पद 16 में है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिया हुआ है। ये इन हिज राइट हैंड ही हेल्ड 7 स्टार्स। अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ है। प्रभु यीशु मसीह 7 दीवटों के बीच में 7 दीवट, 7 कलीसिया है और 7 तारे कलीसिया के दूत हैं। पद 20 में लिखा हुआ है, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, एंजल ऑफ द 7 चर्चेस। तो हमारे बीच में परमेश्वर के स्वर्गदूत भी है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी है। कलीसिया के बीच में यीशु मसीह है और कलीसिया के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत भी है। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ है। यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे शहर में आएगा तो अकेला नहीं आएगा, सारे सुरक्षाकर्मी उसके साथ में आएंगे, कमांडोस उसके साथ में आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो पूरा स्वर्गदूत हमारे बीच में आते हैं। तो वो 7 तारे लिए हुए हैं। मसीह न केवल अपनी कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता है, न सिर्फ वो कलीसिया का निरीक्षण करता है, परंतु वो कलीसिया को संभाला हुआ है। न सिर्फ हमारे जीवन में है, न सिर्फ हमारे मन सोच विचारों को जांचता है, परंतु हमको संभाले रहता है। वो हमको गिरने नहीं देगा, हमको कभी भी वो गिरने नहीं देगा, वो कभी भी हमारे पैर को चोट लगने नहीं देगा। वो पीतल और लोहे का जूता हमको पहना दिया है और प्रभु जो है हमको संभाले हुआ है। इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। इब्रानियों 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, वो सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा से हुआ है और परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा से किया है और वचन के द्वारा से संभालता है। आप कोई कितना भी आपको समझाए, कितना भी आपको कोई तसल्ली दे, हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर का एक वचन हमको तसल्ली देता है। प्रभु ने कहा, जैसे संसार के लोग तुम्हें शांति देता है, मैं वैसी शांति तुम्हें नहीं देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो प्रभु का एक वचन हमारे हृदय को शांति पहुँचाता है। प्रभु का एक वचन हमको शांति पहुँचाता है और इसलिए वचन को अपने जीवन में मनन करते रहें। इब्रानियों 2 के 16 पद में लिखा है, वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम इब्राहिम के वंश हैं और इसलिए परमेश्वर हमको संभालता है, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तेरे वंश आकाश के तारों के समान होंगे और तेरे वंश के द्वारा
सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे, हमारे द्वारा से पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर इस संसार में हमको जीवितों के बीच में रखा है, हमको संभाला हुआ है। हर एक गरीबी में, बीमारी में, तंगी मुसीबत में, क्लेश उपद्रव में परमेश्वर हमको संभाले रहेगा, क्योंकि वो इब्राहिम के वंश को संभालता है और हम यीशु मसीह में इब्राहिम के वंश हैं। यशायाह 50 के 4 पद में लिखा है, वह थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालता है। यदि आप थक गए हैं, आप मसीह के साथ चलते चलते थक गए हैं, प्रार्थना करते करते थक गए हैं, सेवा करते करते थक गए हैं, और आप इस जीवन में अभी तक आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं किया है, तो परमेश्वर के पास में आए और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझसे बातचीत कर। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ उपस्थित होगा और अपने वचन के द्वारा से प्रभु आपके मन को संभालेगा। 8वीं बात जो पद 17 में है, 16 में है, वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। फ्रॉम हिज माउथ केम ए शार्प टू एज सोर्ड। उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। यशायाह 11 के 4 में लिखा है, वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। परमेश्वर अपने मुंह के वचन से वो दुष्टों को मिटा डालेगा। प्रभु ने आंधी तूफान को कहा, शांत हो जा, शांत हो गया। प्रभु ने कहा, उजियाला हो, उजियाला हो गया। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से परमेश्वर का वचन निकला और सृष्टि का निर्माण हुआ। यशायाह 49 और उसके 23 पद में लिखा है, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया है। यशायाह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का मुंह किसके समान है? चोखी तलवार के समान है। वहाँ से तलवार निकलता है और सारे दुष्टों को नाश करता है। इब्रानियों 4 के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो गुदे गुदे को आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांचता है। परमेश्वर कहता है यशायाह 49 के 23 में, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया है। तू मेरा दास इस्राएल है। वो कहता है, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूँगा। मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूँगा। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे तो वो दोधारी तलवार के समान निकलेगा और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगा। सबोपदेशक 10 अध्याय के 10 पद में सुलेमान कहता है, यदि कुल्हाड़ा होता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। यदि लकड़ी काटने का काम करते हैं और यदि आपके कुल्हाड़ी में धार नहीं है तो आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, लकड़ी आसानी से कटेगा नहीं। और इसलिए रोज़ लकड़ी काटना है तो रोज़ कुल्हाड़ी में धार लगाना है, तभी लकड़ी कट पाएगा। नहीं तो आप काटते रहेंगे और एक भी पेड़ आप नहीं काट पाएंगे। तो हम अपने कुल्हाड़ी में धार कैसे लगाएंगे? कुल्हाड़ी यहाँ पर परमेश्वर का वचन है जो मेरे और आपके हाथ में है। और यहोशू पहला अध्याय के 8 पद में परमेश्वर ने वो तरीका बताया है जिसके द्वारा से हम कुल्हाड़ी में धार लगा सकते हैं। व्यवस्था की आप पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। दिन और रात इस पर ध्यान करते रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए तुम सावधान रहना, तब ये वचन तुम्हारे जीवन में सफलता लाएगा और तुमको सामर्थ्य बनाएगा। और 9वीं और अंतिम बात जो पद 16 पद में लिखा है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। हिज फेस वॉज लाइक द सन शाइनिंग इन फुल स्ट्रेंथ। जब सूर्य जो है मई जून का महीना है और 1-2 बजे का समय बहुत तेज के साथ बहुत पृथ्वी पर उसका प्रकाश पहुंचता है, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। उसका मुंह जो है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और उसका चेहरा जो है सूर्य के समान है। यदि आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो पहले सूर्य को देख के बताओ। यदि आप सूर्य को देखेंगे तो आप यीशु मसीह को देख पाएंगे।
हम अपने इन आँखों से प्रभु यीशु मसीह के वो नहीं देख सकते हैं। पवित्र आत्मा में होकर, वचन में होकर हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने का दावा करते हैं कि मैंने यीशु मसीह को देखा है। तो कहाँ देखा, कब देखा, कैसे देखा? उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, उसके सिंहासन से आग निकलता है, उसका चेहरा सूर्य के समान है। तो उसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। जब तक कि पवित्र आत्मा में हमको न दिखाए, हम यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं। न्यायियों की पुस्तक 5 अध्याय 31 पद में लिखा है, हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के संगति में रहेंगे, तो हम सूर्य के समान तेजोमय होंगे। जैसा सूर्य तेजोमय रहता है, वैसे ही हम तेजोमय रहेंगे। हम इस संसार में ज्योति के समान हम लोगों के जीवन में उजाला को ला सकेंगे। यहाँ मसीह को अपनी विजय की महिमा में खड़े होने के रूप में चित्रित किया गया है, और वह विजय मसीह है। वो प्रकाशित वाक्य है 1 अध्याय के 18 पद में कहता है, मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधलोक की चाबियाँ मेरे पास में है। जब मूसा सिनै पर्वत पर था, 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर ने उसको अपनी व्यवस्था दिया, 10 आज्ञाएँ दिया। और जब मूसा पहाड़ से उतरा तो मूसा के चेहरे से किरणें निकल रहा था, उसका सूर्य, उसका चेहरा प्रज्वलित हो रहा था, और इस्राएली उसको नहीं देख पा रहे थे। निर्गमन 34 अध्याय के 35 पद में लिखा है, सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है। यदि आप प्रभु के साथ जब धूप में बैठे रहते हैं तो हमारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है। जब आग के समीप में बैठते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, और हमारा परमेश्वर यहोवा जो है भस्म करने वाली आग है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उनका चेहरा जो है सूर्य के समान तेजोमय है। और उनके साथ जब आप कहते परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास में आता हूँ, मतलब मैं आग के पास में आता हूँ। परमेश्वर पवन को अपना दूत और धधकती हुई आग को अपने टहल में बनाता है। तो हमको धधकती हुई आग के पास में आना है, और हमको परमेश्वर की गर्माहट को महसूस करना है। हमारे चेहरे से किरणें निकलेगी, उठ और प्रकाशमान हो। लूका 9 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ प्रार्थना करने के लिए पहाड़ में गया, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो उसका वस्त्र बदल गया और उसकी चेहरे सूर्य के समान चमकने लग गया। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर से वो ज्योति निकला। वो ज्योति उसके अंदर में था, लेकिन जब वो प्रार्थना किया तो वो ज्योति बाहर आया, उसके भौतिक शरीर में प्रकट हो गया, उसके वस्त्र और उसके चेहरे चमकने लग गए। लूका 9 के 29 में लिखा है, और मत्ती 17 के 2 पद में लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। ये ज्योति, ये सामर्थ यीशु मसीह के अंदर में था। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो ज्योति बाहर आया। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर यहोवा जो भस्म करने वाली आग है, उसकी ज्योति हमारे भौतिक शरीर में भी प्रकट होगा, हमारे चेहरे से प्रकट होगा, हमारी आंखों से प्रकट होगा, हमारे मुंह से प्रकट होगा, हमारे उंगलियों से प्रकट होगा, हमारे वस्त्रों से प्रकट होगा, हमारे जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ों से वो प्रकट होगा। परमेश्वर हमारे द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट करेगा। भजन संहिता 104 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है और उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो राजा के समान सोने का पटुका बांधा हुआ है, याजक के समान वस्त्र पहना हुआ है और उजियाले को चादर के समान ओढ़ा हुआ है। वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, और जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है। हम ज्योति के संतान हैं और इसलिए हमको ज्योति में चलना है। नीति वचन 27 के 17 पद में लिखा है, सुलेमान कहता है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। लोहा लोहे की संगति में चमकने लगता है, और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के संगति में क्या होंगे? हम यीशु मसीह के समान हम चमकने लगेंगे। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो हमें प्रभु के संगति में हम रहेंगे तो हम यीशु मसीह के समान इस संसार में चमकदार होंगे।
यीशु को हम उसके महिमा में देखें। हम यीशु मसीह को चरनी में देखते हैं, क्रूस में देखते हैं, खाली कब्र में देखते हैं, लहूलुहान देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह को अब हम वैसा देखें जैसा आज वो है। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह को महिमा में देखें। वो एक राजा है, वो एक महायाजक है, वो प्रभु है, वो सिंह के समान है, वो सूर्य के समान है, वो धधकती हुई आग में है। पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह को देखें, आज वो जैसा है उसको वैसा ही देखें। एक आखिरी पद हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। मलाकी 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद। मलाकी 4 2 और 3 पद में लिखा है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे और तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। हम जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिए, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से उदय होगा। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर से उदय होगा और उसकी किरणें हमारे शरीर से होकर निकलेगा और उसकी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे और निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान हम तेज से दौड़ेंगे और कूदेंगे, फानेंगे और दुष्टों को अपने पैरों से लताड़ डालेंगे। जी उठे हुए प्रभु हमारे बीच में हैं। जब हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं तो हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह एक सम्मानित अतिथि होता है और इसलिए परमेश्वर की कलीसिया को कभी भी तुच्छ न समझें। ये कलीसिया प्रभु का है, कलीसिया को कभी भी तुच्छ न समझें। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सम्मानित अतिथि होता है। वो हमारे बीच में चलता है, वो अपनी कलीसिया का निरीक्षण करता है। उसकी आराधना भक्ति के साथ और भय के साथ में करें, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आज प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है, वो तीनों लोगों का प्रभु है। दूसरी बात हमने देखा, उसके वस्त्र राजा के समान और एक याजक के समान था और वो हम कलीसियाओं के बीच में है। वो कलीसियाओं के बीच में विचरण करता है। उसके दूत हमारे चारों तरफ में हैं और उसके सिर के बाल और सिर और बाल श्वेत ऊन वरनपाले के समान उज्जवल थे। मतलब वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार के साथ वो खड़ा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह की आंखें आग के ज्वाला के समान में हैं और उसके पैर, उसके पांव उत्तम पीतल के समान है जो भट्टी से तपाया गया है। उसकी आवाज़, उसका शब्द बहुत जल के गर्जन के समान है और उसने अपने हाथ में 7 तारे लिया हुआ है, मतलब कलीसियाओं को संभाला हुआ है और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलता है। वो वचन के द्वारा से अपने वंश को संभाला हुआ है। और अंतिम बात, उसका मुंह सूर्य के समान प्रज्वलित है। तो हम यीशु मसीह को वैसा ही देखें जैसा आज वो है और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह उदय होगा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम उसे किरणों से चंगे हो जाओगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह के संग्रह से गीत नंबर 333 को हम गाएंगे और अपना भेंट हम प्रभु को इसी समय सामने आकर अर्पित करेंगे। गीत नंबर 333। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। आइए हम सब अपने स्थान में खड़ा हो जाएं और गीत गाते हुए हम सामने आकर अपना अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। कितना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बचते भी, जो हम
सभी को ले जाके प्रभु को बताते हो। क्या परीक्षा में हम पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ही पर धार के वो से जाके सब कहे। सच्चा मित्र ऐसा कौन है जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वो जानता, वो से जाके सब कहे। क्या हम दबते भारी बोझ से, बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, वो से जाके सब कहे। क्या अनाथ मित्रहीन है, उससे जाके सब कहे। अपनी गोद में वह उठा के शांति देवेगा हमें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज हमें प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान स्वरूप को दिखाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम पर प्रकट किया है, अपने वचन के द्वारा से हम पर प्रकट किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम का हम स्तुति करते हैं कि आप कलीसिया के बीच में हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप तीनों लोगों का प्रभु है, आप हमारे राजा है, आप हमारे अंगीकार का महायाजक है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, आपका चेहरा प्रभु सूर्य के समान है। धन्यवाद करते प्रभु, आपके सिंहासन से आग की नदी बह रही है। धन्यवाद करते प्रभु, आपके पाँव उत्तम पीतल के समान है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपके मुख से दो धारी तलवारें निकल रही है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की हम स्तुति करते कि आपका शब्द पानी के गर्जन के समान है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय हुआ है, हमारे जीवन में धर्म का सूर्य उदय हो रहा है और उसी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु अनुग्रह कर, हम पिता परमेश्वर जैसा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और वो उनका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा, उसका वस्त्र चमकने लगा। परमेश्वर अनुग्रह कर, तू जो जगत की ज्योति है और हमारे हृदय में वास करता है, हम दुआ करते हैं पिता तेरा उजियाला हम में से होकर के बाहर निकलने पाए, तेरी किरणें हम में से बाहर निकलने पाए, ताकि लोग इस किरणों के द्वारा से चंगे हो जाए और उजियाला को प्राप्त करने पाए। जो वचन रूपी बीज बोया गया है पिता, दया करे पिता, हर एक लोग पुनरुत्थान पाए हुए मसीह का दर्शन करने पाए, कलीसिया के प्रभु को जानने और पहचानने पाए और तेरे आदर पूरी भक्ति भावना के साथ में तेरी आराधना करने पाए, तेरी सेवा करने पाए। दया करे प्रभु यीशु मसीह, हम इस संसार में पिता हम तेरे साथ हम चलने पाएँ, तेरी महिमा करने पाएँ अपने जीवन के द्वारा से, क्योंकि प्रभु आप हमको देख रहे हैं। हमारी सेवा का प्रतिफल देने के लिए प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता यहाँ पर जितने भी भाई बहने बच्चे उपस्थित हैं, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को स्पर्श कर, हर एक को अपनी उपस्थिति से भर दे, हर एक के जीवन में एक ताज़ा अभिषेक आ जाए, उनके जीवन के हर एक बंधन और श्राप टूट जाए, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छुटकारा आ जाए यीशु के नाम में, उनके जीवन में भरपूरी आ जाए, उनके जीवन में एक नई अभिषेक आ जाए पिता, ताकि हर एक विश्वासी प्रभु आपके पुनरुत्थान का गवाह बनने पाए और यीशु मसीह वो तेरे साथ प्रतिदिन संगति में बने रहने पाए। प्रभु ये कलीसिया एक जीवित सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए, ये कलीसिया का एक एक सदस्य पिता परमेश्वर उद्धार पाए, अनंत जीवन को प्राप्त करे, पापों की क्षमा प्राप्त करे, चंगाई छुटकारा और जीवन पाए। पिता परमेश्वर अनुग्रह कर कलीसिया आपके पुनरुत्थान का जीवित गवाह बनने पाए।
जो पिता परमेश्वर जो आशीषें आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में अपने महिमा में इस्तेमाल करें। परमेश्वर पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने अपने कमी घटी में से भेंट अर्पित किया है, मैं दुआ करता प्रभु उनके बीजों को आप ग्रहण करें, उनके बीजों को आशीषित करें और उनके भंडार को पिता परमेश्वर मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ, भरपूर रहे, उनका कटोरा परमेश्वर उमड़ने पाए। परमेश्वर, जब हम यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे जीवन में प्रतिदिन तू प्रकट कर, ताकि हम आपको वैसा देख सके जैसा तू है और तेरी महिमा जीवन के हर पल में हम करने पाएँ। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के लिए गए हुए हैं प्रभु, उन सब प्रियों के साथ में रहिए। जब सेकंड हाफ में उनके एग्जाम्स होता है पिता परमेश्वर द्वितीय पाली का, उसमें भी आप उनके संग और साथ में रहकर उनको आशीष प्रदान करें, ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दें, ताकि तेरे लोग पिता परमेश्वर इस एग्जाम के माध्यम से शिक्षक की सेवा को प्राप्त कर सके, जॉब प्राप्त कर सके और आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता, जो बेरोजगार है वो रोजगार प्राप्त करने पाए, जो बीमार स्वस्थ है वो चंगाई प्राप्त करने पाए। पिता, जिनके जीवन में प्रभु जो समस्या, उस समस्या से वो छुटकारा प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे प्रभु, हम चाहे साथ में रहें, चाहे अलग रहें, चाहे जहाँ भी रहें पिता, हम तुझको प्रसन्न कर सकें, तुझको भाने वाले जीवन व्यतीत कर सकें। हमारे पैर पिता परमेश्वर उत्तम पीतल के समान होने पाए। हमारे पैरों को तूने दृढ़ किया पिता परमेश्वर, तूने हिरण के समान बना दिया है और हम पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे फानेंगे। परमेश्वर, दया करे पिता, तेरी महिमा के लिए प्रभु इस संसार में हम पृथ्वी के छोर तक आपका जीवित गवाह बनने पाएँ। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूर के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।